हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो लेटेस्ट इन्वेंटरी 23 फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ जो मैंने डाला है इसमें बहुत ही यूनिक है। तो उसमें से सबसे पहले तो ये जो है आपका मार्केट प्राइस, जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है भी प्रोडक्ट, उसका मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। इस फॉर्मेट का मदद से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। हो सकता है जैसे कि एप्पल आज आप 10 रुपये 1 किलो खरीद रहे हैं, कल 12 रुपये हो जा रहा है, तो उसको भी इसमें आप मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ इस फॉर्मेट का मदद से आप होलसेल सेक्शन को भी मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि एप्पल, ऑयल, मैंगो, ओनियन, पोटैटो, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिया है। यहाँ पे बल्क क्वांटिटी सेक्शन में मैंने क्या डाला है, 50, मतलब अगर कोई एप्पल परचेज कर रहा है 50 केजी या फिर उससे ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो है 10, पर बल्क क्वांटिटी या फिर होलसेल प्राइस हमने लगाया 7, मतलब 7 रुपये 1 किलो के हिसाब से उनको मिल जाएगा। 10 रुपये जो है 50 किलो से नीचे लेगा तो 10 रुपये आएगा, 50 किलो से ऊपर लेगा तो 7 किलो। तो यहाँ पे देखिए ऑयल पे यहाँ पे बल्क क्वांटिटी हमने सेट किया 5, तो 5 लीटर से नीचे कोई अगर ऑयल ले रहा है तो उनको 10 रुपये 1 लीटर का गिरेगा। 5 लीटर से ऊपर ले रहा है तो 5 रुपये उसको गिरेगा। ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट होगा। तो दो चीज़ जो मैंने इसमें ऐड किया, साथ ही साथ एज ऑलवेज मैंने यहाँ पे जो स्टॉक रिमाइंडर सेक्शन ऐड किया, जिसका मदद से आपका प्रोडक्ट जो अगर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि इसको ऑर्डर करने का जरूरत है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आया है। तो अब मैं आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बनाना जो है हम केजी के हिसाब से परचेस कर रहे हैं। देखिए इसमें कॉस्ट जो है ना, इसका हम ऐड नहीं करेंगे। कॉस्ट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे। जहाँ पे भी कलरफुल एरिया है ना, देखिए यहाँ पे इसका अंदर फॉर्मूला है, उसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। बनाना जो है सेलिंग प्राइस हमारा कितना डालेंगे, 15 रुपया 1 किलो का। बल्क क्वांटिटी, अगर किसी ने भी बनाना जो है 20 केजी या फिर उससे ज़्यादा परचेस कर रहा है तो जो प्राइस लगेगा हम उनको 12 रुपये करके दे देंगे, ठीक है ना। जबकि हमारा रिटेल प्राइस 15 रुपये हमने लगाया है और यहाँ पे लगाया 12 रुपये हमारा जो है बल्क क्वांटिटी वाला, ठीक है। रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे कि बनाना अगर हमारे पास 10 किलो से कम हो तो हमको यहाँ पे ऑर्डर रिमाइंडर दिलाए। इस तरह से हम सेट कर दें। यहाँ पे आपको इतना ही करना है। इसका राइट साइड में जो एरिया है ना, ये फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ पे देखिए परचेस, सेल, ट्रांसफर, डिस्कार्ड और अवेलेबल स्टॉक, और इसका जो टोटल काउंट है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सेक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक काम करेगा, इसको कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप आ जाएंगे हम लोग परचेस में। उससे पहले जितने भी हम आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे उसको सबका हम कॉपी कर लेंगे। ओनली आइटम नेम कॉपी करके हमको सारे पेज पे पेस्ट करना है। जैसे कि हो गया यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, परचेस में, और सेल सेक्शन में कर दिया, ट्रांसफर में कर दिया और फिर डिस्कार्ड में भी कर दिया। सारे आइटम्स को मैनुअली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओनली आइटम नेम, जैसे आइटम नेम को कॉपी पेस्ट किया, देखिए आप इसकी यूनिट ऑटोमेटिक निकल के आ गया। प्राइस फिलहाल आया नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा, डोंट वरी। अब मैं दिखाता हूँ आपको परचेस सेक्शन में हमने क्या क्या रखा है। परचेस सेक्शन में सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम नेम जो हमने कॉपी पेस्ट किया था आइटम लिस्ट से, और यहाँ पे यूनिट उसका बेसिस पे ऑटोमेटिक आएगा। प्राइस भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। जो भी कलरफुल एरिया है ना वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी सेक्शन पे यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस डालेंगे। ये जो है 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरह से हमारे पास 31 तक है डेट, यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से कलरफुल एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे भी फॉर्मूला है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और उसका जो प्राइस है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऊपर देखिए एक येलो कलर का सेक्शन है जहाँ पे आपको डेली कितना आपको परचेस हो रहा है यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा, 1 तारीख का, 2 तारीख, 3 तारीख का, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल एप्पल आज हमने 1 किलो लिया, जो लिया हमने 200 रुपये में। तो 2 तारीख को हमने 1 किलो एप्पल लिया जिसका प्राइस था 220। अब देखिएगा इसका प्राइस जो है अपडेट हो चुका है, 210 रुपये हमारा एवरेज आ रहा है एप्पल के प्राइस का। यहाँ पे इसका प्राइस अपडेट होने लगा है। सिमिलर तरीके से ऑयल, हमने 1 लीटर ऑयल अगर हम ले रहे हैं 150 रुपीज़ दे के, और दूसरा दिन हम क्या कर रहे हैं 10 लीटर ले रहे हैं, जबकि होना चाहिए था हमारा 1500, उसका वजह से हमको 1400 ही लिया है, थोड़ा डिस्काउंट्स मिले हमको, तो 140 रुपीज़ हमारा 1 लीटर ऑयल का गिर रहा है। अब देखिए आइटम मास्टर में आएंगे तो यहाँ पे भी इसका जो है ना कॉस्ट अपडेट होने लगा है। देखा, जैसे हम परचेस में एंट्री करते जाएंगे तो नो मैटर आपका प्रोडक्ट की प्राइस कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, आप सिर्फ एंट्री करते रहे कितना क्वांटिटी आप परचेस किया, कौन सा प्रोडक्ट और कितना उसके लिए पे किया है, उसका बेसिस पे इसका प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। राइट से हम स्क्रॉल किया ना तो यहाँ पे देखिए इसका भी यहाँ पे अपडेट होने लगा है कि कितना क्वांटिटी हम इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हमारा परचेस हुआ है, उसका कॉस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का भी यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ऊपर देखेंगे तो इसका टोटल कितना हमारा अभी तक का क्वांटिटी परचेस है, उसका कॉस्ट क्या यहाँ पे आ रहा है ऊपर, देखा ना।
तो इस तरह से हमारा परचेज सेक्शन काम करता है, बहुत आसान है। अब हम चला जाएंगे सेल में। तो सेल में जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल में हम बल्क क्वांटिटी और रिटेल, मतलब रिटेल और होलसेल दोनों सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं इस फॉर्मेट की मदद से। तो अब मैं दिखा दूँ आपको सेल सेक्शन किस तरह से काम करता है। सेल सेक्शन में भी परचेज सेक्शन की तरह सिमिलर डिज़ाइन है। यहाँ पे भी आपको आइटम नेम है, यूनिट ऑटोमेटिक आया है। यहाँ पे भी देखिए 1 तारीख 2 तारीख से लेकर 31 तक हमारे पास डेट है और लास्ट में टोटल सेक्शन है, सेम जिस तरह से हमारा परचेस में था। यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड करना है, पर यहाँ पे एक चेंजेस के यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट होगा। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, जितने भी सेल में, जितना भी कॉलम में कलर है, कलरफुल है, सारे जगह पे फॉर्मूला है, तो उसका हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 1 तारीख को, ये 1 तारीख है, एप्पल हमने सेल किया है। कितना सेल किया है? 5 केजीज। 5 केजीज अगर हम सेल कर रहे हैं 50 रुपीज़ जा रहा है, देखिए। पर अगर हमने इसका रीऑर्डर लेवल सेट किया आई थिंक 10 केजीज, अगर 10 केजी कर दिया तो हो गया हमारा 100 रुपीज़। पर अगर हम इसको 20 केजी कर देंगे तब कितना होना चाहिए? 200। इंस्टेड ऑफ दैट ये होगा कितना? 140 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारा होलसेल प्राइस अप्लाई हो गया 10 किलो से ज़्यादा। सिमिलर तरीके से 5 लीटर्स ऑयल का हमारा आ रहा है 50 रुपीज़, पकड़ा अगर हम 6 लीटर्स कर देंगे तो 30 रुपीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ऑयल देखेंगे तो यहाँ पे ये है ऑयल हमारे बल्क क्वांटिटी 5 लीटर सेट किया। 5 लीटर से ऊपर कोई भी ऑर्डर करेगा तो ये प्राइस अप्लाई होगा जो हमारा होलसेल प्राइस है या फिर बल्क प्राइस है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे डेटा को और उसका बेसिस पे यहाँ पे उसका प्राइस कैलकुलेट होकर आएगा। एंड में जाकर उसका टोटल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक निकाल के आ जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक है फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान है, इसका मदद से आप बल्क क्वांटिटी का, जिसे होलसेल भी कहा जाता है, होलसेल और रिटेल दोनों की इसमें प्राइस आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट अपडेट कर सकता है। इसके बाद आता है ट्रांसफर सेक्शन में हम जैसी आइटम नेम डाल दिया, यूनिट उसका निकल के आ गया, प्राइस जो भी उसका अगर हम परचेस में ऐड करेंगे प्राइस, तभी प्राइस यहाँ पे अपडेट होगा। एक बात आपको ध्यान देना है, प्राइस आपको जो है ना परचेस में यहाँ पे जैसे कोई भी परचेस, कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे कि बनाना का हम परचेस यहाँ पे डाल दिया कि 1 किलो बनाना हम 50 रुपये देकर परचेस किया। अब हम चला जाएंगे सेल में, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आइटम में 50 रुपये का एक बनाना है। सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे 15 रुपये दिया है, वो तो आप आपका हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो जैसे हम ट्रांसफर में गया, देखिए अब इसका प्राइस दिखने लगा है। तो कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम उसकी परचेस एंट्री नहीं करेंगे, परचेस में जाकर उसका एंट्री नहीं करेंगे इस तरह से कि कितना 1 किलो का हमने इतना पैसा देके खरीदा है, उसका जो है ना कॉस्ट निकल के नहीं आएगा। तो ये मैंडेटरी है कि हर एक प्रोडक्ट की आपका यहाँ पे परचेस की एंट्री हो, उसके बाद ही उसका जो है कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ट्रांसफर में आपको सिर्फ 1 से लेकर 31 तक यहाँ पे डेट दिख रहा है और लास्ट में आपका टोटल सेक्शन है। सेम हर एक पेज का जो यूजेस है सेम है, पर यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी डालना है, इसमें आपको प्राइस की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी आप डालते जाएंगे, कितना क्वांटिटी आप, जैसे कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे 1 किलो हमने ट्रांसफ़र कर दिया और 1 लीटर ऑयल भी ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए अब आइटम मास्टर में आएंगे, आइटम मास्टर में यहाँ पे ट्रांसफ़र सेक्शन, ये रहा ट्रांसफ़र सेक्शन। देखिए 1 किलो एप्पल 1 लीटर ऑयल जो है हमारा ट्रांसफ़र सेक्शन में चला गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अवेलेबल स्टॉक भी निकल के आते रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर दिखा दिया। डिस्कार्ड सेक्शन भी सिमिलर तरीके से काम करता है। अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो रहा है, डेट का हिसाब से उसका एंट्री कर दीजिए, यहाँ पे लास्ट में उसका टोटल आ जाएगा निकल के और इसमें भी ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका जो एप्पल का ही यहाँ पे स्टॉक में ऑर्डर करने के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने रीऑर्डर लेवल सेट किया कितना 10 किलो, 10 किलो से कम होगा एप्पल तो दिखाएगा इसमें ऑर्डर करने के लिए, पर यहाँ पे ऑलरेडी 30 केजी से। बाकी सब ऑर्डर करने के लिए इसलिए लिख के आया क्योंकि हमने रीऑर्डर लेवल 555 लास्ट में 10 भी ऐड किया, पर अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और बाकी सब 0 है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप जो है ओपनिंग सेक्शन को यूज़ कर सकता है आइटम मास्टर के अंदर। तो हो सकता है इस फॉर्मेट को आप 1 महीना के लिए यूज़ किया और एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ प्रोडक्ट बच गया है जो कि इतना। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक है इस मंथ का, जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ का ही बनेगा ओपनिंग स्टॉक। और इस फॉर्मेट का एक कॉपी बना लीजिए आप। कॉपी बनाने के बाद ये जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसको जितने भी आपका डेटा है इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्वांटिटी में, होम में चला जाइए, यहाँ पे पेस्ट में जाके देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है, इसका अंदर देखिए वैल्यू है, देखिए ये वाला ऑप्शन वैल्यूज में क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये आपको क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला देखिए, मैं डबल क्लिक कर रहा था, इसके अंदर फॉर्मूला। अगर हम इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी ये हमारा जो है फॉर्मूला आ जाएगा, पर हम इसको पेस्ट एज अ वैल्यू करेंगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा। इसमें देखिए ओनली इसमें जो नंबर्स था वो आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है।
तो देखा आपने ये जो फॉर्मेट है कितना आसान है और कितना यूज़फुल है। इसमें आप होलसेल प्लस रिटेल दोनों की जो सेलिंग प्राइस है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें जो है आपका मार्केट प्राइस अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की रोज का चेंज होता रहता है, उसको भी आप इसमें मैनेज कर पाएंगे। और इसका मदद से आप परचेस, सेल और ट्रांसफ़र, डिस्कार्ड मतलब इन्वेंट्री का सारे काम आप इसमें कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान है इस फॉर्मेट को यूज़ करना और एक सिंपल से एक्सेल फाइल है। तो अगर आपका मन में आ रहा होगा कि ये तो जो फाइल है 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद क्या करना है, तो जैसे ही आप इस फॉर्मेट को परचेस कर लेंगे उसके बाद आप इस फॉर्मेट की 2-4 कॉपी बना लीजिए, एक बैकअप के लिए रख दीजिए। और जैसे एक इस महीने का आपका जो है ये फाइल फुल हो गया तो दूसरा फाइल ले लीजिए, उसका नाम आप चेंज करके उस फाइल का रीनेम कर दीजिए, मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फेब्रुआरी। इस तरह से आप 10-12 फाइल बना के रख दीजिए और आपका आइटम नेम जो कॉपी करके उसमें डाल दीजिए। बस आपका फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए इस फॉर्मेट को। तो अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी रहेगा जैसे आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करते हो मेरे वेबसाइट में जाके आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।